हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और ये जो मैं इंडसइंड बैंक में आज बहुत तेज गिरावट आई है उसका एक ट्रू पिक्चर आपके सामने लाना चाहती हूँ और एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब हम शुरू अपना वीडियो करते हैं। तो देखिए, ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है। अब इंडसइंड बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे, ये डेली चार्ट है, आज डेली कैंडल है। देखिए मार्केट में आज बहुत तेजी से इसके अंदर 25% की गिरावट हुई है। बहुत तेजी से शेयर 150 पॉइंट के तकरीबन शेयर्स गिरा है। लेकिन कहने की मतलब ये है, क्या ये आज ही गिरा है? इस गिरावट की शुरुआत एक्चुअली 10 फरवरी को ही हो चुकी थी। अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल समझते हैं तो इसको बोलिंजर बैंड बोलते हैं। और सब ये एक जो बात मानी जाती है कि बोलिंजर बैंड के अपर को जब भी कोई शेयर छूता है या उसके ऊपर जाता है तो ये माना जाता है कि अब वहां से डिक्लाइन आना बनता है, प्रॉफिट बुकिंग आना बनती है। लेकिन जो इंडसइंड बैंक के पोर्टफोलियो में जो डेरिवेटिव्स के पोर्टफोलियो हैं उसके अंदर जो आरबीआई ने जो इरेगुलरिटीज को पकड़ा है उसके हिसाब से, उसकी वजह से आज मार्केट नहीं, इंडसइंड बैंक का शेयर बहुत गिरा है। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये इंडसइंड बैंक का शेयर जो गिरा है, इसके गिरावट की शुरुआत 10 फरवरी से ही दिखना शुरू हो गई थी, क्योंकि बोलिंजर बैंड के टॉप को ये शेयर का प्राइस टच कर गया था। ओवरऑल मार्केट डाउन है तो ये इंडसइंड बैंक भी देखिए अपने हाई से काफी नीचे आया है, लेकिन फिर भी ऊपर जाकर फिर इसने नीचे आना शुरू करा है। और जो सबसे तेज गिरावट इसके अंदर आ गई थी, जहां से ऑपरेटर्स ने बेचना शुरू कर दिया था, दैट इज 28 फरवरी। तो अगर रिटेलर्स जो होते हैं, अगर थोड़ा बहुत वो टेक्निकल्स को पढ़ें तो उनके समझ आ जाएगा कि कब उनको बाय करना है, कब उनको सेल करना है। तो जो भी इसके थोड़े बहुत टेक्निकल्स पढ़ता है इंडसइंड बैंक के, वो ये समझ सकता था, वो पहले ही इस गिरावट से कई दिन पहले वो इस शेयर से बाहर निकल चुका होता, अगर वो अपने शेयर्स के नजर रखता और टेक्निकल्स की रीडिंग करता। क्योंकि टेक्निकल चार्ट पहले ही बता देता है कि इस शेयर में बाइंग बनती है या सेलिंग बनती है या ऑपरेटर्स का कोई गेम हो रहा है। अब आज का अगर हम देखें कि आज क्यों गिरा है ये, तो देखिए आरबीआई का एक रेगुलेशन आया था जिस 2023 में, जिसका नाम है मास्टर डायरेक्शन, दैट इज क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कमर्शियल बैंक। तो 2023 की आरबीआई की कुछ डायरेक्शंस हैं। कोई भी जो बैंक होता है, प्राइवेट बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हर बैंक का होता है, जिसमें वो ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में सौदे लेते हैं, उनको हेज करते हैं उनको। लेकिन देखिए कैश की बात नहीं हो रही है, डेरिवेटिव की बात हो रही है। कैश में अगर बैंक ने लिया होता तो उसके पास शेयर्स इंटैक्ट होते, लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर डेरिवेटिव, फ्यूचर्स और ऑप्शन से रिलेटेड है, तो इसमें आपको शेयर्स के मालिकाना हक नहीं मिलते। और वहीं पर ही इस बैंक के अंदर इरेगुलरिटीज मिली हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन 2023। तो आरबीआई ने उसी के अकॉर्डिंगली इंडसइंड बैंक को अपने रडार पे लिया है। तो इसकी वजह से 2 से 2.5% इसकी टोटल नेटवर्थ में कमी तो आएगी ऑब्वियसली। अगर इरेगुलरिटीज उनको मिली हैं तो कुछ तो बैंक ने गेम किया ही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें इंडसइंड बैंक को, क्या हमें लॉस बुक कर लेना चाहिए? तो अगर आप देखेंगे तो इसकी जो टोटल मार्केट कैप है, दैट इज 51,000 विद जीरो डेट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 34% है, कोई ऐसा छोटी बात नहीं है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15.2%। अर्निंग यील्ड देखिए 54%। एबिटा देखिए 38,505। अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखते हैं तो बैंक के पास 64,000 करोड़ के तो रिजर्व्स हैं, डिपॉजिट्स हैं 4,12,00,000 के। उसके अगेंस्ट में बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस सेम सी है। बैंक के पास कोई बहुत ज्यादा बुरी हालत में बैंक नहीं है। अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, नेट प्रॉफिट। तो ये जो एक पार्ट है बैंक का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, हाँ इसके अंदर जरूर एक शॉर्ट टर्म बुरी न्यूज है, पर अगर ओवरऑल बैंक की वर्किंग देखोगे
तो ओवरऑल बैंक के जो फंडामेंटल्स हैं, जो इसके फिनेंशियल्स हैं, चलिए फंडामेंटल को भी हम नहीं मानते, लेकिन फिनेंशियल तो साफ दिखता है। ईपीएस ग्रोथ देखिए पिछले 5 साल की 16% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 7226। तो अगर आप फंडामेंटल्स और अगर आप फिनेंशियल्स देखो तो ये एक, हाँ ठीक है आज ये बहुत गिरा है, लेकिन क्या लॉस बुक करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो इसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। बैंक के फंडामेंटल्स, बैंक के फिनेंशियल, बैंक की जो दूसरी ब्रांचेस हैं एक्सेप्ट डेरिवेटिव का लेन देन, बैंक के जो रेगुलर वर्किंग है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। डेरिवेटिव्स में ज़रूर उसको कुछ गड़बड़ियाँ मिली हैं, पर जितनी गड़बड़ियाँ मिली हैं क्या उतनी गड़बड़ियाँ हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अभी तो ये न्यूज़ बेस्ड शेयर गिरा है। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो इसको होल्ड करिए, इस गिरावट से घबराइए नहीं। ये बैंक के फिनेंशियल्स अच्छे हैं और आपको एटलीस्ट इतना, ठीक है गिरा है बहुत, लेकिन इतना सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस लेंडर है ये बैंक, कोई छोटी बात नहीं है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया है। रिटेल बैंकिंग इसकी बहुत अच्छी है, कॉर्पोरेट बैंकिंग अच्छी है। सीएजीआर देखिए वो भी इसका 16% से ज़्यादा है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से तो इसको होल्ड करना चाहिए, लॉस बुक नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉस में हैं और आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इसको होल्ड आपको करना चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।